संभावना को एक घटना या परिणाम होने की संभावना के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका दूसरा तरीका कहने का है कुछ होने का चांस क्या है। ये सब कुछ निश्चितता, अनिश्चितता और कुछ होने की भविष्यवाणी के बारे में है। कुछ घटनाएं असंभव होती हैं, अन्य निश्चित रूप से होती हैं, और कई संभव हैं लेकिन निश्चित रूप से होने वाली नहीं है। संभावना सिर्फ ऐसी संभावना है कि कुछ होने की संभावना होगी। जब कोई सिक्का फेंका जाता है, उदाहरण के लिए एक क्रिकेट मैच में, केवल 2 संभावित परिणाम होते हैं, सिर या पुच। अगर हेड्स कहा जाता है तो हम कह सकते हैं कि सिक्का इस पर लैंडिंग करने की संभावना 50% है, या 2 में एन आधा। यदि आपने पासा फेंका तो आपको लगता है कि आपको क्या मिलेगा। मान लीजिए आपको 4 चाहिए। हम जानते हैं कि जब आप पासा फेंकते हैं तो 6 संभावित परिणाम होते हैं, में से केवल एक 4 हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके पास 4 पाने की संभावना 1/6 है। यह एक संभावना रेखा है। रेखा की शुरुआत में हमारे पास असंभव है जो 0 है। अगर कुछ असंभव है तो इसका मतलब यही है यह कभी नहीं होगा। असंभव से अगले लाइन पर असंभावित है, जिसका उपयोग करीब करीब 1/4 संभावना के साथ कुछ होने की बात करने के लिए किया जाता है। अगला, हमारे पास समान रूप से संभाव्य या समान है, अर्थात ये एक तरफ या दूसरी तरफ जा सकता है, जैसे मुद्रा की फेंक। बाह्य का मतलब होता है 3/4 का अवसर, और निश्चित का मतलब होता है कि कुछ निश्चित रूप से होगा, इसलिए यह 100% का अवसर है या 1 की संभावना। तो हमारा एक डाई की एकल रोल पर 4 पाने का 1/6 मौका इस पे कहां होगा। एक घटना की संभावना 1 से अधिक या 0 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि या तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता। हम इसे दर्शाने के लिए दशमलव या प्रतिशत का भी उपयोग कर सकते हैं। हम जेम्स और माया द्वारा किए जा रहे एक प्रयोग पर नजर रखने वाले हैं, जिससे हमें संभावना के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। उनमें से हर एक को 1, 2, 3, 4, 5 या 6 की संख्या पर उतरने की संभावना देखने के लिए पासा 10 बार फेंकना है, और इस तालिका पर परिणामों का रिकॉर्ड करें। परिणामों की ओर देखने से पहले आइए समझते हैं कि संभाव्यता के बारे में बात करते समय कुछ शब्दावली का उपयोग किया जाता है। एक यादृच्छिक प्रयोग वह प्रयोग है जो किसी सेट शर्तों के तहत कई बार दोहराया जा सकता है, जिसका परिणाम अनुमानित नहीं किया जा सकता। जेम्स और माया द्वारा अभी किया गया प्रयोग एक यादृच्छिक प्रयोग है, क्योंकि दांव की संख्या पर क्या लैंड करेगा ये मौके की बात है। वे परिणामों को नियंत्रित नहीं करते हैं। हम एक प्रयोग को परीक्षण कहते हैं। तो एक परीक्षण अभी किया गया है। एक परीक्षण का नमूना अंतरिक्ष सभी संभावित परिणामों का सेट होता है जो हो सकते हैं। इस प्रयोग में जेम्स या माया ने 1, 2, 3, 4, 5 या 6 रोल किया हो सकता है, इसलिए हर बार जब डाई रोल होती है तो संभव परिणाम समान होता है। 1, 2, 3, 4, 5 या 6। एक घटना एक विशिष्ट परिणाम या एक विशिष्ट सेट ऑफ परिणाम होती है। इस प्रयोग में घटना एक विशिष्ट संख्या, जैसे 4 फेंकने की हो सकती थी। एक अनुकूल घटना तब होती है जब एक विशेष इच्छित परिणाम प्राप्त होता है। तो अगर हमें 4 फेंकना चाहिए और हुआ तो यह एक अनुकूल घटना होगी। अगर हमने इसके बजाय 2 फेंका तो यह एक अनुकूल घटना होती। आगे बढ़ते हुए आपको थियोरेटिकल संभावना और एम्पिरिकल संभावना शब्द सुनने की संभावना है। एक घटना की सैद्धांतिक संभावना ठीक वही है जो उसका नाम इंगित करता है। यह उन घटनाओं की संभावना है जो एक जाने हुए समान रूप से संभाव्य परिणामों की नमूना अंतरिक्ष से आती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ढाई पर 4 फेंकना चाहते थे तो आपको पता है कि आपके पास 1 में 6 या लगभग 16.67% का चांस होता है। यह एक सैद्धांतिक संभावना है। दूसरे शब्दों में यह होना चाहिए। घटना की अनुभविक संभावना का अनुमान वास्तविक प्रयोगों के परिणामों की निगरानी करके लगाया जाता है, या वो क्या हुआ था। अगर आप जानना चाहते थे कि पासा उठाते समय 4 की संभावना क्या है, आपको पासा को बड़ी संख्या में फेंकना होगा और देखना होगा कि 4 कितनी बार आता है। हमारे पास घटना की अनुभवी संभावना की गणना के लिए एक सरल सूत्र है। एक अनुभवगत संभावना की गणना करने के लिए हमारे प्रयोग के दौरान एक अनुकूल घटना के होने की संख्या को कुल परीक्षणों की संख्या से विभाजित करें। अब जेम्स और माया के प्रयोग के परिणामों पर एक नजर डालें और इस सूत्र का उपयोग करके कुछ संभावनाओं को ढूंढें। जेम्स ने माया से कहा था कि वह एक रोल करेंगे। यह जेम्स की परीक्षण में एक अनुकूल घटना है। उन्होंने पासा 10 बार फेंका
और 2 बार 1 फेंका। इसलिए 1 फेंकने की अनुभविक संभावना 10 होगी, जो कुल परीक्षणों की संख्या थी, और 2 वह संख्या थी जहां अनुकूल घटना हुई। तो 1 रोल करने की अनुभवगत संभावना 10 में 2 है, और हम ये कह सकते हैं कि जेम्स ने पाया कि 1 रोल करने की संभावना 0.2 या 20% थी। माया ने कहा कि वह 4 से बड़ी संख्या उगलेगी। यह माया की ट्रायल में एक अनुकूल घटना है। उसके 10 रोल्स के दौरान वह 2 बार 4 से अधिक संख्या फेंकती है। चलो 4 से बड़ी संख्या फेंकने की अनुभविक संभावना की गणना करते हैं। हमारे पास एक अकेली संख्या 1 फेंकने का उतना ही मौका क्यों था जितना कि हमारे पास 4 से बड़ी 2 अलग अलग संख्याओं 5 या 6 को फेंकने का था। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अनुभवी संभावना वास्तविक घटना के होने की संभावना को नहीं दर्शाती है। यह उस प्रयोग में घटना के होने की बारों को दर्शाती है। एक घटना की अनुभवगत संभावना सिद्धांतानुसार संभावना के करीब आती है जब परीक्षणों की संख्या अधिक होती है। तो यदि जेम्स और माया पूरे दिन रंग फेंकते रहते, राज्य निकट ठीक है, होते। जेम्स के लिए 6 और माया के लिए 6 में से 2।